सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज एकदम नए इंटरफेस में, ठीक है। आप हमेशा मुझे इस कोने पे देखते थे और स्क्रीन को देखते थे, ठीक है। तो आज जो है हम लोग स्टूडियो से लाइव है, ओके। सो आज का आपका जो सेशन है यहाँ पे आई थिंक 2 सेशन आपके नहीं हुए थे, राइट। 2 सेशन आपके नहीं हुए थे, आई एम रियली सॉरी, ओके। क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ रहा था एंड उसकी वजह से सेशन जो है मैं नहीं ले पाया था। लेकिन आज हम लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे ए फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो आपका रेगुलर सेशन होता है, थ्योरी का सेशन, उसके लिए, ओके। एंड आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन, ओके। क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 2, ठीक है। सो क्रॉप प्रोडक्शन पार्ट 2 में हम लोग आज देखने वाले हैं व्हीट, ओके। पैडी कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हीट, ओके। सो गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले फटाफट जो है सेशन को शेयर कर दीजिए एंड अपने अगर अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। सो आइए चालू करते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हीट, राइट। सो व्हीट में स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पैडी से स्टार्ट किया था वैसे ही हम लोग व्हीट से स्टार्ट करने वाले हैं। साइंटिफिक नेम, फैमिली, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। कौन सा यहाँ पे क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कितना है, ये सारे के सारे चीजें जो हैं हम लोग एज यूजुअल देखने वाले हैं, जो सॉरी जो हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन में यूजुअली देखते हैं, राइट। सो व्हीट में साइंटिफिक नेम से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइंटिफिक नेम, ओके। आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम साइंटिफिक नेम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। एंड जो फैमिली है दैट इज पोएसी और ग्रामिने। मैंने आपको बार बार बताया है, चाहे कोई भी सीरियल क्रॉप हो, ठीक है, कोई भी सीरियल क्रॉप हो, कोई भी ग्रास फैमिली हो, तो फिर वो क्या होगा, ग्रामिने होगा, पोएसी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ग्रामिने और पोएसी। गाइस, सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ओके। लाइक करना मत भूलिएगा यार, ओके। सो साइंटिफिक नेम, आफ्टर दैट फैमिली। सो फैमिली में क्या है, पोएसी और ग्रामिने, ओके। पोएसी और ग्रामिने है यहाँ पर दो फैमिली के नाम जो है इसके, ओके। फैमिली एक ही है, बस नाम यहाँ पे 2 हैं, राइट। अ वेरी गुड आफ्टरनून अश्विन, वेलकम टू द सेशन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर। हालांकि क्रोमोसोम नंबर बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन स्टिल पढ़ रहे हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चाहे वो क्रोमोसोम नंबर हो, मान लीजिए अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे चल के ये नहीं आएगा, आ सकता है, ओके। सो क्रोमोसोम नंबर, n is equal to 42। अगर मैं इसकी बात करूं प्लॉइडी लेवल के बारे में, ठीक है, कि प्लॉइडी लेवल क्या है। सो प्लॉइडी लेवल जो है दैट इज हेक्साप्लॉइड। व्हीट कैसा क्रॉप है, हेक्साप्लॉइड क्रॉप है। हेक्साप्लॉइड, ओके। अच्छा, हेक्साप्लॉइड कौन है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। लो, पूरा का पूरा मिट गया। क्रोमोसोम नंबर 2n is equal to 42, okay। So प्लॉइडी लेवल है हेक्साप्लॉइड। वेरी गुड आफ्टरनून अंकित, वेलकम टू द सेशन। सो प्लॉइडी लेवल यहाँ पे हेक्साप्लॉइड है, ध्यान दीजिएगा। 2n is equal to 42, ओके। क्यों बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्हीट में आप लोग टेट्राप्लॉइड भी पढ़ोगे, ठीक है। टेट्राप्लॉइड पढ़ोगे, डिप्लॉइड पढ़ोगे, ठीक है। तो इसलिए प्लॉइडी लेवल पे ध्यान दीजिएगा। जो प्लॉइडी लेवल इसका है ट्रिटिकम एस्टिवम का है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, स्पीसीज और जीनस ट्रिटिकम एस्टिवम, प्लॉइडी लेवल हेक्साप्लॉइड है। अच्छा, नॉर्मली मैं इतना रिपीट नहीं करता हूं, बट मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मैंने ध्यान दिया कि बहुत लोग जो है यहाँ पर फॉरेस्ट्री से हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री से हैं, मतलब अलाइड सेक्टर से हैं, तो उनको जो है ये बेसिक्स भी क्रॉप प्रोडक्शन का तो एटलीस्ट आई डोंट थिंक उन लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कोई एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट एनिमल हस्बेंड्री को डिटेल में नहीं पढ़ता है या फिर इंजीनियरिंग को डिटेल में नहीं पढ़ता है, कोई ब्रीड्स के बारे में या फिशरी तो बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो उसी तरह दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के बेसिक्स भी या फिर क्रॉप प्रोडक्शन को भी अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, ध्यान दीजिएगा, ओके। सो क्या है यहाँ पे प्लॉइडी लेवल, प्लॉइडी लेवल इज हेक्साप्लॉइड, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऑरिजिन के बारे में। ऑरिजिन, साउथ वेस्ट एशिया और स्पेसिफिकली
टर्की, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया और स्पेसिफिकली टर्की। पैडी हम लोग पढ़ लिए थे, अगर पैडी की बात करूं तो ओरिजिन क्या है पैडी का, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट एशिया है पैडी का ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया इसके क्या बोलते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। अब नोमेनक्लेचर के बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में। सबको पता होगा लेकिन स्टिल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन फर्स्ट यूपी, प्रोडक्शन के मामले में यूपी फर्स्ट है, गलती से भी पंजाब या हरियाणा लगा के मत आ जाइएगा। बहुत लोग बिहार भी क्लेम करते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आप लोग करंट चेक कर सकते हो, ना ही बिहार है, ना ही यहां पे हरियाणा है, ना ही पंजाब है। प्रोडक्शन फर्स्ट कौन है, यूपी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यूपी रैंक्स फर्स्ट इन केस ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी के बारे में, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, केजी पर हेक्टेयर, राइट, एक हेक्टेयर में से कितना उत्पादन हो रहा है। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्शन इन फ्रॉम 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, दैट इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, सो प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट कौन है, एज ऑलवेज पंजाब, ठीक है, एज ऑलवेज पंजाब। ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट कौन है, पंजाब, राइट। सो प्रोडक्शन में फर्स्ट है यूपी, प्रोडक्टिविटी में फर्स्ट है पंजाब, क्लियर। देन अगर वर्ल्ड में देखें, वर्ल्ड में ध्यान रखिएगा, आपको वर्ल्ड में जगह कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड में अगर कोई सीरियल है जो फर्स्ट प्लेस पे है, दैट इज व्हीट। व्हीट रैंक्स फर्स्ट इन, क्या है भाई साहब, इन सीरियल्स प्रोडक्शन। कहां पे, वर्ल्ड में, क्लियर। और इंडिया में सेकंड, ठीक है, इंडिया में कौन सा रैंक है, सेकंड, इंडिया में सेकंड है, एंड जो क्या बोलते हैं वर्ल्ड है उसमें फर्स्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है यहां पे। ओके, तो जनरल से स्टार्ट करते हैं, जनरल पॉइंट्स, जनरल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस क्रॉप में। मैं अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूं, पहला, किंग ऑफ सीरियल्स, किंग ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स का किंग कहा जाता है, किसको कहा जाता है, व्हीट को। व्हीट इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स, ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत ही सिंपल लगता है गाइस, लेकिन क्वेश्चन भी इतना ही सिंपल आता है, ठीक है। आज ही मैं आपको एक बात बताता हूं, आज ही मैं कमेंट पढ़ रहा था नाबार्ड के फर्स्ट यूट्यूब सेशन का, ठीक है, नाबार्ड के फर्स्ट यूट्यूब सेशन का मैंने कमेंट देखा, जहां पर एक कमेंट आया था कि आपके क्लासेस इतने इजी लग रहे थे, इतने सिंपल लग रहे थे कि लग रहा था कि इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। गाइज आप लोग भी जाके देख सकते हो, 24 या 26 जुलाई को यूट्यूब पे पहला क्लास हुआ था नाबार्ड का, वहां पर अभी एक कमेंट पढ़ा है और मैंने थोड़ी देर पहले उसका रिप्लाई भी किया है, ठीक है, कि क्लासेस इतने सिंपल थे, इतना सिंपल लैंग्वेज था, इतना ईजी था कि लग रहा था यार ये थोड़ी आने वाला है एग्जाम में, ये नहीं आएगा एग्जाम में, हम तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसी में से सारे क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है। जिन्होंने पेड बैच अटेंड किया है उन लोगों ने तो और भी ज्यादा किया है, ठीक है। 30-40 में से 36 क्वेश्चंस यहाँ पे, बहुत लोग 35 to 36 सही भी करके आए हैं, और प्लस जो लोग यूट्यूब से भी रेगुलर सेशंस करते थे वो लोग भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सही करके आए हैं, ठीक है। तो आइए, इस तरह के कमेंट्स यार अच्छे लगते हैं, जब ऑब्वियस बात है यार अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मैं अपना टाइम दे रहा हूं, आपको भी अपना टाइम देना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, जब टाइम दोनों लोग देंगे, ठीक है, मैं भी अपना पार्ट कर रहा हूं, आप भी अपना पार्ट करोगे, तो रिजल्ट तो दिखेगा ही दिखेगा, राइट। सर फर्स्ट एरिया में फर्स्ट यूपी है क्या, एरिया में फर्स्ट मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, प्रोडक्शन के मामले में, एरिया के मामले में यूपी फर्स्ट है। ओके, शुभ कुमार हाय सर, हाय शुभ, वेलकम टू द सेशन। ओके, किंग ऑफ सीरियल्स है यहाँ पे कौन, व्हीट। ओके, व्हीट यहाँ पे किंग ऑफ सीरियल्स है। देन कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हीट का इंप्रूवमेंट प्रोग्राम,
ठीक है सर, अभी क्लास स्टार्ट हुआ एकदम सुबह, अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट हुआ, नोमेनक्लेचर देखा है हम लोगों ने और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी देखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज व्हीट डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हीट डेवलपमेंट प्रोग्राम पहली बार किन्होंने स्टार्ट किया था? डॉक्टर बीपी पिलाई, ठीक है। डॉक्टर बीपी पिलाई पहली बार जो है व्हीट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे इंडिया में। कहां पे? आईआरआई न्यू दिल्ली में। was first started by Dr. B.P. Pillai in IRI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबको पता है, ठीक है, IRI एंड ICAR। कोई शायद ही होगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट जिसको ये नहीं पता होगा, लेकिन आई नो कि सबको पता होगा। ओके, तो ये हो गया व्हीट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। अगर मैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाऊं तो सेमी डॉर्फ वेराइटी, ठीक है। पहली बार देखो इंडिया में जो वेराइटी थे ना, जो वेराइटी कल्टीवेट किए जा रहे थे वो काफी लॉन्ग होते थे, दाने उसके काफी छोटे होते थे और जो यील्ड है वो काफी कम होता था, ठीक है, बहुत ही कम होता था इन कंपैरिजन टू द ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, सो जो सेमी डॉर्फ वेराइटी है यहां पे वो इंट्रोड्यूस किया गया था मेक्सिको में इन द ईयर 1963। सेमी डॉर्फ varieties, sorry, semi-dwarf varieties were introduced in India from Mexico in the year 1963, ठीक है, 1963 में मेक्सिको से इंट्रोड्यूस किया गया था क्या चीज? सेमी डॉर्फ वेराइटीज। क्लियर? नाउ इसके बाद जो सेमी डॉर्फ वेराइटीज के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉर अभी मैं आपसे पूछूं कि पैडी में कौन सा प्रोटीन, अच्छा जब तक मैं इसका प्रोटीन बता रहा हूं कि इसमें कौन सा प्रोटीन है, तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि पैडी में कौन सा प्रोटीन, पैडी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मुझे फटाफट कमेंट में बताओ। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्लूटेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है व्हीट में, ठीक है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है व्हीट में? ग्लूटेन नाम का प्रोटीन। ग्लूटेन a protein named gluten is found in wheat. Acha, another thing, in the previous videos I just saw some comments, okay, I just read some comments in fact, okay, so that sir kindly provide subtitles or sir kindly teach in English, okay. Guys, I don't have any issues, okay, I am ready to teach in whatever language you want, not whatever language, Hindi and English, okay, Hindi and English, so और बाकी वैसे कोई लैंग्वेज इतना खास आता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आता है बाकी कोई लैंग्वेज, ठीक है। लो, ये दिक्कत है इसके साथ, इसलिए छोटे स्क्रीन पे पढ़ाना पसंद करता हूं मैं। फ्रॉम मेक्सिको, ओके। शुभ, जिप्सम, जिप्सम कोई प्रोटीन नहीं है यार, नॉट जिप्सम, ओके। ओराइजेनिन, ओराइजेनिन होता है, ओके, ओराइजेनिन होता है भाई साहब, ओराइजेनिन कहते हैं पैडी में प्रोटीन को। किसने आंसर दिया था? अंकित, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड अंकित। बाकी लोग यार आंसर दे दिया करो यार, क्या है ये पैडी में कौन सा प्रोटीन होता है? द प्रोटीन नेम्ड ओराइजेनिन इज फाउंड इन paddy, okay. If anyone is present here who doesn't understand Hindi, kindly tell in the comment section so that I can also repeat the things in English, okay. See, I should know that I have audience who are comfortable with English rather than Hindi. अगर ऐसा कैसे तो मैं जरूर हिंदी में इंग्लिश में भी बताऊंगा। I'll also repeat the same thing in English, clear? But you should say that yeah, we require English, clear? अब आप अगर बोलोगे कि ठीक है चलने दो जैसा चल रहा है, तो फिर मैं भी हिंदी में मेरा फ्लो बना रहेगा, राइट?
अभिषेक ओराइजेनिन, प्रतिभा ओराइजेनिन, सचिन ओराइजेनिन, ठीक है। चलो इसमें जो प्रोटीन है उसका नाम है ग्लूटेन, ठीक है। क्या है ये? ग्लूटेन। ग्लूटेन किसके लिए इंपॉर्टेंट है बता देता हूं। जब भी आप बेकिंग करते हो, जब भी आप रोटी बनाते हो, जब भी आप केक बनाते हो या ब्रेड बनाते हो, ठीक है, नान वगैरह खाने जाते हो आप लोग, ओके, जो खिंचाव आता है, ओके, दैट खिंचाव इज ड्यू टू ग्लूटेन, ओके। जब आप आटा गूंथते हो ना, खींचता है आटा, ओके, ऐसा नहीं है कि आपने आटा का टुकड़ा लिया और इजीली चावल की तरह निकल के आ गया, राइट। सो जो स्ट्रेच आता है ना, दैट स्ट्रेच इज ड्यू टू ग्लूटेन, ठीक है। जब ग्लूटेन को आप बार बार यहां पे क्या बोलते हैं, मिक्स करते हो, दैट ग्लूटेन प्रोड्यूसेस दैट स्ट्रेच, ओके, स्ट्रेच इन द डो। क्लियर सर? प्रतिभा सर, लाइव कितने बजे स्टार्ट होती है? लाइव क्लासेस आपका स्टार्ट होता है 3:30 PM, 3:30 PM एंड 7:30 PM गाइस, ठीक है। YouTube पे 7:30 PM एंड 3:30 PM आपके क्लास के टाइमिंग्स हैं, ओके। वेरी गुड आफ्टरनून तजीम फातिमा, वेलकम टू द सेशन, ओके। एंड बेकिंग ऑफ ब्रेड, ओके, या वेरी गुड सचिन, बेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए ये सब क्या आ जाता है, पर्लिंग इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। सो देखते रहिए। सो प्रोटीन के लिए क्या है यहाँ पे? ग्लूटेन है। ग्लूटेन के बाद चलिए अंकित यहाँ पे पर्लिंग इंडेक्स के बारे में बोल रहे हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट पर्लिंग इंडेक्स। व्हाट इज पर्लिंग इंडेक्स? पर्लिंग इंडेक्स को यूज किया जाता है टू मेजर the hardness of the grain, the hardness of the grain, ठीक है। ग्रेन के हार्डनेस को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? पर्लिंग इंडेक्स। वेरी गुड आफ्टरनून ऋतु, वेलकम टू द सेशन, ओके। सो पर्लिंग इंडेक्स यूज किया जाता है मेजर करने के लिए हार्डनेस को। अच्छा, मैं एक और चीज मुझे बता दो कि अगर पर्लिंग इंडेक्स हाई है तो हार्डनेस ज्यादा होगा या कम होगा? हार्डनेस विल बी हाई और लो, या फिर मोर और लेस? हार्डनेस ऑफ द ग्रेन विल बी मोर और लेस या हाई और लो? फटाफट बता दो। अगर पर्लिंग इंडेक्स हाई है, अगर पर्लिंग इंडेक्स हाई है तो जो ग्रेन का हार्डनेस है वो ज्यादा होगा या कम होगा? इफ द पर्लिंग इंडेक्स इज हाई देन द हार्डनेस ऑफ द ग्रेन विल बी मोर और लेस। बताओ, कम ऑन गाइस, क्या होगा? फटाफट बताओ। अगर पर्लिंग इंडेक्स हाई होगा तो यहां पर क्या होगा? हार्डनेस क्या होगा? ऋतु लो, सचिन लो। कम ऑन गाइस, इतने लोग देख रहे हो, आंसर्स दे दिया करो। गलत हो डजंट मैटर, ठीक है। गलत होगा वही चीज याद रहेगा कल को। जो आज गलत करोगे कल वो याद रहेगा। जब तक ये गलत नहीं करोगे ना, सोचोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ सही कर लूंगा। ऑफ कोर्स यू कैन इफ यू आर जीनियस, बट आज गलत करोगे तो कल को आंसर याद रहेगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून प्रियंका, वेलकम टू द सेशन। सूरज, लेस होगा। अगर सूरज बोल रहे हो हाई अगर होगा तो लेस होगा। प्रियंका आप बोल रहे हो कम होगा। प्रतिभा यू आर सेइंग लो शुभ लेस। वेरी गुड गाइस, ओके। ठीक है, वेरी गुड, ओके। सो यही चीज है कि अगर थोड़ा सा ध्यान से भी आप पढ़ोगे ना तो इजीली कर पाओगे। हाई एंड वाइस वर्सा, ओके। तो अगर लो होगा, अगर पर्लिंग इंडेक्स लो होगा, इसका मतलब जो ग्रेन का हार्डनेस है वो क्या है? हाई है। अंडरस्टूड गाइस? साइली लेस, वेरी गुड, ओके। चलो नेक्स्ट, ये हो गया पर्लिंग इंडेक्स के बारे में। पर्लिंग इंडेक्स के बाद, ओके, पर्लिंग इंडेक्स के बाद देख लेते हैं इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। बाय द वे ये कितने नंबर का था? 5, 6, इन्फ्लोरेसेंस। व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं ईयर और स्पाइक, ठीक है। व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को ईयर और स्पाइक कहते हैं। व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस? For the people who don't know what is inflorescence, inflorescence is the arrangement of the flowers. Arrangement of the flowers, ठीक है। इसे कहा जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, पैडी के अलग है, इसका अलग है। पैडी को क्या कहा जाता है? तब तक कमेंट्स में बताओ कि पैडी के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है। कमेंट्स में आंसर आ जाने चाहिए फटाफट, ओके। और व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? व्हीट के इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं ईयर और स्पाइक गाइस, ओके। देन अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सो इसका जो टेस्ट वेट है,
टेस्ट वेट मैंने बताया था कितने सीड्स का है। इन केस ऑफ पैडी या व्हीट जहां पे सीड के साइज छोटे छोटे होते हैं, टेस्ट वेट होता है, कहा जाता है, जो कि 1000 सीड्स का मेजरमेंट होता है। अगर आप 1000 सीड्स लोगे तो 1000 सीड्स का जो मेजरमेंट होगा दैट इज नोन एज द टेस्ट वेट इन केस ऑफ स्मॉलर सीड्स। ओके, लेकिन वहीं पे इन केस ऑफ बोल्ड सीड्स या फिर बिगर साइज्ड सीड्स कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। ओके, इट इज नोन एज इंडेक्स वेट, इट इज नोन एज इंडेक्स वेट और इट इज नोन एज सीड इंडेक्स, जो कि 100 सीड का होता है, 1000 सीड का नहीं होता है। टेस्ट वेट कितना होता है? 40 ग्राम का होता है। ठीक है, आप लोगों ने बताया नहीं मुझे कि पैडी के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। पैडी के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? मैंने आप लोगों से पूछा था व्हाट इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पैडी नोन एज। ओके, वो मुझे फटाफट आप लोग कमेंट में बताओ। ओके, सिर्फ अच्छा, आई एम रियली सॉरी, आप लोगों ने आंसर दिया है, मैंने नहीं देखा है, मेरी गलती है। वेरी गुड गाइस, पैनिकल। ओके, अश्विन, अंकित, ऋतु, सचिन, शुभ, प्रियंका एंड कांचन, ओके, प्रतिभा, वेरी गुड। ओके, पैनिकल कहते हैं किसको? पैडी के इन्फ्लोरेसेंस को। ओके, तो अब आ जाते हैं लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट। जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं आप लोग पैडी का बताते जाना, ठीक है। नंबर 8 पे आते हैं, जो फोटोपीरियडिज्म है, इसको ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। तो आप मुझे ये बताओ राइस क्या है? लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे है या डे न्यूट्रल है? प्लस आपको एक और चीज बताना है कि राइस के लिए कितना आवर्स ऑफ डे लाइट चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट जिसको 12 घंटे से ज्यादा डे लाइट चाहिए, क्लियर? ओके, 12 घंटे से ज्यादा डे लाइट चाहिए, यहां पे लॉन्ग डे प्लांट है। क्लियर? अब आप लोग मुझे फटाफट बता दो सेम चीज पैडी के लिए क्या है। पैडी के लिए सेम चीज क्या है गाइस, फटाफट बता दो। नेक्स्ट, ड्वार्फिंग जीन। ड्वार्फिंग जीन RH1 एंड RH2 फ्रॉम कौन सा वेराइटी? नॉरिन 10। हमेशा कहता हूं मैं, नॉरिन 10 इजंट अ जीन। नॉरिन 10 एक वेराइटी है जिसमें से जीन एक्सट्रैक्ट किया गया था, लेकिन नॉर्मली आपके एग्जाम में आएगा नॉरिन 10 तो आपको नॉरिन 10 लगाना है, ठीक है। लेकिन हमेशा अपने क्लैरिफिकेशन के लिए ध्यान रखना, नॉरिन 10 इज अ वेराइटी, नॉरिन 10 इज नॉट अ जीन। जीन्स आर द RH1 एंड RH2, ठीक है। देख लेता हूं मैं आप लोगों के आंसर। शुभ शॉर्ट डे, ऋतु शॉर्ट डे, सचिन शॉर्ट डे लेस देन 12 आवर्स, कांचन शॉर्ट डे, अंकित शॉर्ट डे लेस 12 से कम, शॉर्ट डे 9 आवर्स। वेरी गुड अश्विन, ये आंसर के लिए मैं वेट कर रहा था। शॉर्ट डे एंड लेस 9 आवर्स ऑफ डे लाइट चाहिए यार, मैंने स्पेसिफाई किया था। आई हैड स्पेसिफाइड दैट द टाइम रिक्वायर्ड, ओके, द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट रिक्वायर्ड फॉर पैडी इज कितना होगा? 9 आवर्स ऑफ डे लाइट चाहिए पैडी के लिए, ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9 आवर्स ऑफ डे लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर पैडी। इट शुड बी लेस देन 9 आवर्स, 9 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे एक जनरल केस है, ग्रेटर देन 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, ठीक है। क्रिटिकल कितना चाहिए? क्रिटिकल पीरियड इज 12 आवर्स। सो ऑब्वियसली अगर लॉन्ग डे प्लान है देन इट विल बी ग्रेटर देन 12 आवर्स। क्लियर गाइस? ओके, शायली शॉर्ट डे प्लांट्स, प्रियंका, अमितेश, प्रतिभा, ओके, शॉर्ट डे प्लान। चलो ठीक है। सो ड्वार्फिंग जीन है RH1 एंड RH2 फ्रॉम नॉरिन 10 जीन, ओके। सो नॉरिन 10 एक जापानीज वेराइटी है, ध्यान रखिएगा, ओके। ये जो जीन आपको दिख रहे हैं आइसोलेटेड बाय डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। किसने आइसोलेट किया था? कौन से साइंटिस्ट आइसोलेट किए थे? आइसोलेटेड बाय डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, या फिर आप लोग लिखते हो नॉर्मन ई बोरलॉग, या फिर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, सिंपली आप लिखते हो, ठीक है। एंड कहां किए थे, कब किए थे? एट मेक्सिको इन 1960, ठीक है। कहां किए थे? मेक्सिको में किए थे 1960 में, 1960 इन मैक्सिको। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग
isolated the RHT and RH2 genes from the Norrin-10 Japanese varieties. Okay, very good afternoon Tahrim, welcome to the session. Yeah, very good Sachin. Reduced height. Okay, dwarfing genes है ये, हाइट रिड्यूस हो जाती है. हाइट रिड्यूस होने से बहुत ज्यादा फायदा होता है. शुगर केन मेज सोरगम, इनके हाइट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? लॉजिंग होता है, LODGING, विंड लॉजिंग होता है. मैंने पहले भी बता रखा है. ठीक है, अब लॉजिंग में क्या होता है? द प्लांट्स फॉल डाउन ड्यू टू सीवियर विंड. ठीक है, क्लियर गाइस? सो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोगों को पता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग. ठीक है, सेम चीज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर MS. अच्छा, हमेशा जो है ट्रेजेडी मेरे ही साथ होना रहता है. सेम चीज इन इंडिया, सेम चीज इन इंडिया. ओके, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन. ओके, डन, क्लियर, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. ठीक है, इतनी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इतनी एंगेजमेंट चाहिए आप लोगों के साइड से कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे लिखने से पहले, तब मजा आएगा क्लास में. एक और चीज बताता हूं, किसी ने यहाँ पे कमेंट में बताया था कि निमरा सुंदर में तो सब कुछ अवेलेबल है और एक क्या बोलते हैं अरुण कात्यायन में भी है, तो हम लोग यहाँ पढ़ने क्यों आए? मैं आपको एक सिंपल सा रीजन देता हूँ. बुक आपके पास ढेरों हैं. ठीक है, ढेर सारा बुक आपके पास है, बट द थिंग इज आपको एक एक्सप्लेनेशन का वे चाहिए. ओके, जिनको नहीं पता है, जो लोग या फिर जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको क्लासेस की जरूरत है एक्सप्लेनेशन के लिए. ठीक है, अगर आप सिर्फ पढ़ के आपको रट्टा मार के एग्जाम में जाना है तो फिर यहाँ पे क्लास करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ इंटरेक्शन, यार चीजों को याद कैसे रखें, बात कर करके, डिस्कस कर करके याद रखेंगे चीजों को. ठीक है, ओके, क्लास डेली होती है. यस, क्या नाम है? रुनाली. क्लास डेली होता है 3:30 PM एंड 7:30 PM. 7:30 PM पे MCQs होते हैं और ये वाला आपका थ्योरेटिकल क्लास है. ठीक है, 3:30 PM थ्योरेटिकल क्लास डेली एंड 7:30 PM MCQs के क्लास डेली. ठीक है, नंबर 11 MS स्वामीनाथन. ठीक है, क्लियर सर? यहां जोश है, यही जोश चाहिए, जोश एकदम हाई होना चाहिए गाइस. ठीक है, नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में. जैसे पैडी के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे, वहां उसी तरह यहां पे व्हीट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं. देखो, बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन प्लॉइडी लेवल. ओके, नंबर 1 हेक्साप्लॉइड, नंबर 2 टेट्राप्लॉइड, ओके, एंड नंबर 3 डिप्लॉइड. n कितना है? n इज इक्वल टू 7. सो हेक्साप्लॉइड कितना होगा? 2n इज इक्वल टू 42. 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 हेक्सा है. टेट्राप्लॉइड 2n इज इक्वल टू 7 इंटू 4 28. डिप्लॉइड 2n इज इक्वल टू 14. अब बहुत लोग तीनों के तीनों को याद रखने की कोशिश करोगे, रट्टा मारने की कोशिश करोगे, भूल जाओगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा, n इज इक्वल टू 7 याद रखो, हेक्सा में 6, टेट्रा में 4 और डिप्लॉइड में 2 मल्टीप्लाई करना है. यार सिंपल है. ओके, वेरी गुड अश्विन. ठीक है, ये चीज मेरे को सही लगा. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट. और ये लोग, हम जब मैं भी स्टूडेंट था ना, तो मैं भी यही चीज करता था. जो चीज 3 बार पढ़ के भी याद नहीं होती है, वो एक बार डिस्कस करने से याद होता है. क्यों पता है? क्योंकि जब आप डिस्कस करते हो ना, चाहे आप टीचर के साथ करो, चाहे आप फ्रेंड के साथ करो, सीनियर के साथ करो, किसी के साथ करो, कलीग के साथ करो, वो आपके सेंसेस ज्यादा एक्टिव रहते हैं. ठीक है, यू आर हियरिंग, यू आर स्पीकिंग एंड यू आर ऑल्सो रीडिंग. ठीक है, लेकिन जब आप रीड करते हो, द ओनली वन सेंस इज रीडिंग एंड सीइंग.
ठीक है। सो इसलिए बेटर होता है जब आप डिस्कस करते हो तो अच्छे से याद रहता है, ठीक है। चलो 28 एंड 42 राइट विकास। नेक्स्ट, सो ये था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा वेराइटीज यहाँ पे आता है। हेक्साप्लॉइड की बात, टोटल यहाँ पे 7 स्पीशीज हैं, ठीक है। व्हीट में टोटल 7 स्पीशीज हैं, 4 आर कल्टिवेटेड, ठीक है। कल्टिवेटेड स्पीशीज कितने हैं? 4 हैं। और ये 4 कौन कौन से स्पीशीज हैं? यहीं पे लिख लें क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं। 4 कौन कौन से स्पीशीज हैं? नंबर 1 ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम पहला क्या है? ये हेक्साप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है, ध्यान रखिएगा। किस तरह का स्पीशीज है ये? हेक्साप्लॉइड स्पीशीज है, ओके। डन गाइस, हेक्साप्लॉइड है यहाँ पे। कितना स्पीशीज, कौन सा स्पीशीज है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। नाउ ट्रिटिकम एस्टिवम के कुछ कॉमन नेम्स भी देख लेते हैं। कॉमन व्हीट ब्रेड, मैक्सिकन ब्रेड, मैक्सिकन व्हीट, ठीक है। जो, अरे यार कॉमन व्हीट ब्रेड नहीं, कहां चला गया? अच्छा मैं डस्टर ढूंढ रहा हूं। कॉमन ब्रेड व्हीट, ओके। कॉमन ब्रेड व्हीट एंड मैक्सिकन व्हीट कहा जाता है, या फिर कॉमन व्हीट भी कहा जाता है और ब्रेड व्हीट भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यही वो व्हीट है जो सबसे ज्यादा यूज भी होता है। ये सारे के सारे उसके नाम है। किसके नाम है? ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम है। ट्रिटिकम एस्टिवम नाम का जो स्पीशीज है वो है यहाँ पे, ठीक है। इसको किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड फॉर ब्रेड एंड चपाती। रोटी बनता है इसी से, रोटी इसी से बनता है, चपाती इसी से बनती है, राइट, ओके। क्लियर? हाँ, कॉमन ब्रेड व्हीट। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका हेक्साप्लॉइड 2n = 42। सबसे ज्यादा कल्टीवेट भी यही किया जाता है। मोस्टली कल्टीवेटेड, ओके। नाउ मोस्टली कल्टीवेटेड के बाद, ओके, यहां पे जो नेक्स्ट है दैट इज, इसको इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने किया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। इसी के वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगर इनकेस कभी पूछ दे और आपको पता नहीं हो, ध्यान नहीं हो, ट्रिटिकम एस्टिवम के वजह से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। क्लियर गाइस? क्लियर? जस्ट अ मिनट, ओके। इसी के वजह से क्या स्टार्ट हुआ था? ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे वैरायटी के बारे में जो है ट्रिटिकम ड्यूरम, सॉरी दूसरे स्पीशीज के बारे में, ट्रिटिकम ड्यूरम, ओके। नाउ ट्रिटिकम ड्यूरम की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अ टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड स्पीशीज। इसको ड्यूरम व्हीट भी कहा जाता है, मैकरोनी व्हीट भी कहा जाता है, ओके। ड्यूरम व्हीट या फिर मैकरोनी व्हीट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसमें से क्या क्या बनता है? यूज्ड फॉर पास्ता, मैकरोनी, सूजी, सेमिया एटसेट्रा। जो सेमोलिना वगैरह आप कहते हो ना, सूजी कहते हो, सेमिया कहते हो, ठीक है, वो सब बनता है ट्रिटिकम ड्यूरम से, ओके। क्लियर? ओके, वो सब किस में से बनता है? सर क्लास की पीडीएफ अवेलेबल होगी, एकदम अवेलेबल होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास के बाद, क्लास के थोड़े टाइम बाद, ठीक है, जैसे अभी क्लास कंप्लीट होगा तो शाम वाम को देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इससे जो पहले वाला क्लास है क्रॉप प्रोडक्शन 1, क्रॉप प्रोडक्शन 1 में ना पीडीएफ इसलिए अवेलेबल नहीं हो पाया क्योंकि ये जो मैं लिख रहा हूं ना,
जैसे मैं उधर लिखता था, ठीक है, तो वो वाला पीडीएफ मैंने गलती से सेव नहीं किया। जब हम लोग पीपीटी एग्जिट करते हैं तो इसको सेव करना पड़ता है, ठीक है, तो मैंने सेव नहीं किया था, जिसके वजह से ये पीपीटी जो है अब मेरे पास है नहीं। ओके, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, सो ये है यहाँ पे ड्यूरम, और भाई साहब ये माइक जो है पूरा पैर वेर में बंध गए हैं, ठीक है। सो ट्रिटिकम ड्यूरम है ये, रावा, पास्ता, नूडल्स, सब कुछ इसी में से बनता है। क्लियर? देन मोस्टली कहां पे कल्टीवेट किया जाता है? इंडिया की बात कर रहा हूं। मोस्टली कल्टीवेटेड इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, ठीक है। मोस्टली सेंट्रल या सदर्न इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। क्या? नहीं, दलिया नहीं, दलिया किसने बताया? विकास, दलिया नहीं है, मैं आपको दलिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है। नॉट दलिया, ड्यूरम से दलिया नहीं बनता है गाइस, ठीक है, ड्यूरम से दलिया नहीं बनता है। सर हाउ टू रिमेंबर ऑल द स्पीशीज नेम, इट्स नेम? देखो सबका स्पीशीज आपको याद नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट व्हीट में, ठीक है, एटलीस्ट व्हीट में, ठीक है, 3 है यार। आपको जो चीज याद नहीं रह रहा है ना, आप मुझे रोज बताओ, मैं यूट्यूब सेशन में 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, वो चीजें आपको याद कराऊंगा जो आपको याद नहीं रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या याद नहीं रहता है, ठीक है, चैट में नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं रात को जाके कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, और आप मुझे बताना कि कौन कौन सा पोर्शन याद नहीं रहता है, ठीक है। मैं रोज आपको रिपीट कराऊंगा, रोज, ठीक है। क्लियर गाइस? सो सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया क्या है ये? ट्रिटिकम ड्यूरम। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्पीशीज में। एमर व्हीट। ओके, एमर व्हीट है जिसका नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम। ट्रिटिकम डाइकोकम, ठीक है। एक सेकेंड, अब ज्यादा सही है, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। ट्रिटिकम डाइकोकम। अब ट्रिटिकम डाइकोकम का प्लॉइड लेवल क्या है? ये भी एक टेट्राप्लॉइड है, ये भी क्या है? टेट्राप्लॉइड है। अब इससे बनता है दलिया, इसका तेलुगु नाम भी मुझे पता है, जिसको कहते हैं गोदुम नुक्का, ठीक है। गोदुम मीन्स स्वीट एंड नुक्का मीन्स ब्रोकन, ठीक है। इफ आई एम रॉन्ग देन कोई तेलुगु ऑडियंस होगी हमारी, तो फिर काइंडली करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ओके, इट इज नोन एज गोदुम नुक्का इन तेलुगु। क्लियर? ब्रोकन व्हीट और दलिया, राइट? सर प्लीज, हाँ सर प्लीज 5 मिनट एक्स्ट्रा, श्योर। तो आज से जो है ना, मैं नेक्स्ट सेशन से आपको रोज जो है थोड़ा सा बताऊंगा, जो आप जैसे स्पीशीज के नाम, कल से मैं आपको व्हीट के स्पीशीज का नाम बताऊंगा। ओके, बताऊंगा विकास। ओके, वेट कीजिए, ओके बताऊंगा मैं। अभी के लिए इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, 4 बजे तक का टाइम था, 4:10 हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोग ज्यादा वैसे भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन कल कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज मैं सिर्फ जो है आपको ये वाले बता दूंगा, आई मीन स्पीशीज बता दूंगा, ठीक है। चौथा है यहां पे, ओके, चौथा है गाइस शॉर्ट व्हीट। शॉर्ट व्हीट जिसको कहते हैं ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। इस दलिया मीन्स उपमा, दलिया मीन्स उपमा नहीं है, दलिया से उपमा बनता है, जैसे सूजी से उपमा बनता है ना, दलिया से भी उपमा बनता है, जिसको कहते हैं उपमाव, ठीक है। क्या कहते हैं? उपमाव कहते हैं। क्लियर? महाकाल सर कहां है? महाकाल सर का पता नहीं है, आप लोग खुद ही कर लो जय महाकाल, और क्या, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट यही है, यही वो व्हीट है जिसको पहले कल्टीवेट किया जाता था इंडिया में, कॉमनली नोन एज इंडियन, क्या कहा जाता है? इंडियन ड्वार्फ व्हीट कहा जाता है, इंडियन
ड्वार्फ व्हीट। क्लियर? क्या कहा जाता है इसको? इंडियन ड्वार्फ व्हीट को कहा जाता है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी है इसकी, जिसके वजह से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, जिसके वजह से इसको यूज नहीं किया जाता है। क्यों कल्टीवेट नहीं किया जाता है? हाँ, शॉर्ट व्हीट इज नॉट नो मोर कल्टीवेटेड इन इंडिया। ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं, नो मोर कल्टीवेटेड इन इंडिया। क्लियर गाइस? नो मोर कल्टीवेटेड इन इंडिया। शॉर्ट व्हीट को इंडिया में कल्टीवेट नहीं किया जाता है, या यू कैन से इट इज आउटडेटेड। ठीक है, जैसे ही आपका नया वर्जन आता है फोन का, अपग्रेड कर लेते हो, उसी तरह यहां पर भी अपग्रेड किया जाता है। क्लियर? ओके, मतलब अपग्रेड नहीं वेराइटी को, स्पीशीज को जो है चेंज कर दिया गया था। ठीक है, और हाँ, अनदर थिंग, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम है क्या? जाते जाते मुझे ये बता दो, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम क्या है? हेक्साप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? कम ऑन गाइस, हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड, क्या है? कम ऑन गाइस, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, शॉर्ट व्हीट या फिर इंडियन ड्वार्फ व्हीट, क्या है ये? हेक्साप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है? बताओ। क्या होगा आंसर्स? ऐसे काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं यहां पे ताकि आंसर्स मिलने लगे। कम ऑन गाइस, आंसर्स क्या होगा? टेट्राप्लॉइड होगा, हेक्साप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। शायली डिप्लॉइड, विकास डिप्लॉइड, अंकित हेक्साप्लॉइड, शुभ टेट्राप्लॉइड, सचिन टेट्राप्लॉइड, ऋतु डिप्लॉइड, रुनाली हेक्साप्लॉइड, अश्विन डिप्लॉइड, शुभ टेट्राप्लॉइड। एक बार कमेंट करो गाइस। ऋतु 14 है, विकास डिप्लॉइड है। पक्का हेक्साप्लॉइड तो नहीं है? जस्ट अ मिनट गाइस। कम ऑन यार, बहुत डाउट है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, एक ना होमवर्क का सिस्टम बनाते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आपको मुझे नेक्स्ट सेशन में उसका आंसर बताना है। मुझे कमेंट समझ में आंसर नहीं चाहिए, मुझे आप नेक्स्ट सेशन में बताओगे जब आप लाइव आओगे। ठीक है, तो टेक दिस एज होमवर्क। ऐसा भी हो सकता है कि दो तरह के प्लॉइडी लेवल हो, पॉसिबल है। ओके, दो तरह के प्लॉइडी लेवल पॉसिबल है। ओके, तो अच्छे से इसको देख के बताइएगा। हेक्साप्लॉइड फिक्स। अच्छा, मैं देख रहा हूं जैसे जैसे क्लास खत्म हो रहा है आपका आंसर चेंज हो रहा है। आप लोग हेक्साप्लॉइड बोल रहे हो, टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड से चेंज होके। हेक्साप्लॉइड जब बोलते हैं ना गाइस तो 3, ठीक है, पेयर में मल्टीप्लाई करोगे तो 14 इंटू। ओके, सो टेट्राप्लॉइड की जब मैं बात करता हूं ना, क्या अंकित, ओके, तो जब पेयर मल्टीप्लाई करोगे ना 14, तो 14 मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ। ठीक है, 14 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ नहीं। n इक्वल टू 7 होगा तो 7 इंटू 6 42 होगा। क्लियर गाइस? n 7 है तो मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, लेकिन जब आप 14 के साथ करोगे तो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ओके, तो आपका होमवर्क है प्लॉइडी लेवल। तो जैसे जैसे क्लास खत्म होने वाला है, आप लोग बोल रहे हो कि प्लॉइडी लेवल जो है हेक्साप्लॉइड है, चेंज कर रहे हो आप लोग आंसर, तो मुझे नेक्स्ट सेशन में इसका सही आंसर बताना। कहीं ऐसा तो नहीं कि दो प्लॉइडी वाले वेराइटीज है यहाँ पे, सॉरी स्पीशीज है। नहीं, अब तो आप मुझे क्लियर करके बताओगे इसको। अब मैं इसका सही आंसर नहीं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑलरेडी जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, फ्रॉम 23rd of September एंड
दिन में 2 क्लासेस है आपके 2 आवर्स ईच, क्योंकि आपको पता है 1 मंथ में कंप्लीट करना है और काफी बड़ा जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ओके, सो अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल कर लीजिए फटाफट। डोंट फॉरगेट द कोड इज Y291, ठीक है, Y291 का कोड आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर की पूरी तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, मिलेंगे हम लोग, कब मिलेंगे? नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, जो कि है आज शाम 7:30 बजे 10 MCQ का सेशन। ओके, लाइव आना मत भूलिएगा। 10 MCQ session at 7:30 PM on the official YouTube platform of Adda 24/7. Okay? नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं इसका आंसर। ओके, लेकिन आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने लोग भी लाइव आओगे सबके सब सही आंसर दोगे, मुझे एक भी गलत आंसर नहीं चाहिए। राइट गाइस? चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।